जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है BHIC 134 की एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BHIC 134 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है 1857 की क्रांति से संबंधित। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, देखिए 1857 की जो क्रांति है, 1857 का जो विद्रोह है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पूरे 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन 100% आपके आने की संभावनाएं हैं, और बहुत ही ज़्यादा इसकी संभावनाएं हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और 1857 की क्रांति से संबंधित आ सकता है आपके कि इसके कारण बताइए, किस तरीके से, क्यों, क्या कारण रहे, तत्कालीन कारण क्या रहे कि ये क्रांति स्टार्ट हुई। हो सकता है आपसे पूछ ले जाए कि ये चरण किन चरणों में ये काम हुई, मतलब किस तरीके से पूरी क्रांति के बारे में चर्चा आपसे करने के लिए बोल सकता है कि किस तरीके से पूरी क्रांति हुई, किस तरीके से फिर बाद में असफल हुई, किस तरीके से स्टार्ट हुई। ठीक है, या हो सकता है कि जैसे मैंने इस क्वेश्चन में लिया है कि 1857 की क्रांति की जो असफलताएं हैं उसके क्या क्या कारण रहे, इस पर चर्चा कीजिए, तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। काफ़ी आसान शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, आसान भाषा का, आसान कंटेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मुझे लगता है बिल्कुल अच्छे से आपको इसको समझ लेना है। चलिए इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या क्या कारण रहे, यानी किन किन कारणों की वजह से 1857 का जो विद्रोह है वो असफल हुआ। यानी किन कारणों की वजह से 1857 की जो क्रांति है उसमें हम लगभग जीतने वाले थे, लगभग अंग्रेजी शासन को ख़त्म करने वाले थे, बहुत बुरी तरीके से हमने उनको आघात पहुंचाया था, नुकसान पहुंचाया था। तो हम जीत की कगार पर थे, और लेकिन क्या ऐसे कारण रहे कि हम एकदम पीछे हटे और जो है स्थिति बदल गई, और 1857 का जो क्रांति है, 1857 का जो विद्रोह है, इतने बड़े स्तर तक फैलते हुए भी सफल नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग जो हुई है वो सीधे कारणों से हो गई है, लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है कारणों के बारे में, तब आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखना, आपको थोड़ा सा एक परिचय देना है। जैसे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपने लाइन सुनी होगी। तो इसमें आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसका परिचय देना है कि 1857 की क्रांति भाई बहुत ही सफल रही, लगभग ये सफल होने वाली थी, और जो है लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे जिनके कारण ये नहीं हो सकी। ठीक है, सफल नहीं हो सकी। तो इस तरीके से आपको स्टार्टिंग करते हुए 4-5 लाइन को कवर कर लेना है। देन आपको इसमें बताना है कि यहाँ पर अब हम देखेंगे कि क्या वो कारण रहे जिनके कारण 1857 का जो विद्रोह है वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। तो पहला यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं कि एक रूप विचारधारा एवं कार्यक्रम का यहाँ पर अभाव अभाव था। ठीक है, यानी जो विद्रोही थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, उनके बीच एक विचारधारा, एक जो टारगेट नहीं था कि क्या करना है। इसके बाद 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन प्रणाली को कुछ समय के लिए उखाड़ फेंका, लेकिन विद्रोही ये नहीं जानते थे कि इसकी जगह पर अब क्या विकल्प होना चाहिए। यानी उन्होंने ये तो मान लिया, ये तो एक विचारधारा बना ली कि पूरी तरीके से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करना है, ब्रिटिश शासन को ख़त्म करना है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कौन सी शासन व्यवस्था रहेगी, क्या शासन प्रणाली होगी, कौन राजा बनेगा, राजतंत्र रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, किस तरीके की प्लानिंग होगी, कुछ भी उन्होंने प्लान नहीं किया। उनके दिमाग में कोई दूसरी दूरदर्शी योजना नहीं थी। इस कारण उन्हें पुरानी समस्त जो सामंत व्यवस्था थी उसकी तरफ देखना पड़ा, जिसकी स्थिति पहले से ही बहुत ज़्यादा खराब थी। यानी उनके पास कोई नई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसके आधार पर पूरे देश को संभाला जा सके, अंग्रेजों का सामना कर पाए, ऐसी स्थिति नहीं थी। इस तरीके से कोई अच्छा टारगेट नहीं था, कोई दृढ़ निश्चय नहीं था कि क्या होगा, जिसके कारण वो अंग्रेज़ों के सामने नहीं टिक पाए। इन शासकों की असफलता के कारण ही सारे भारत को अधीन करने में सफल हो सके थे अंग्रेज। जो भारत की पुरानी व्यवस्था थी, सामंत व्यवस्था, उसके कारण ही अंग्रेज जो लोग थे वो भारतीय जो राजा थे उनको हरा सके, और भारत पर पूरी तरीके से जो अधीन है, भारत को अपने अधीन कर सके। तो इस व्यवस्था को तो बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहते थे वो लोग, और अन्य कोई विकल्प था नहीं। इन लोगों पर भरोसा रखने के कारण विद्रोही, तो ये वही है सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी, भारतीयों में एकता का अभाव था। ठीक है, भारतीय लोगों पर एकता का अभाव था। भारतीय लोग जो है इसमें, एक मिनट, चलिए,
भारतीय लोगों में एकता का अभाव था, भारतीय लोग में एकता नहीं थी, क्योंकि विभिन्न तबका जो विभिन्न वर्ग लड़ रहे थे, वही किसान वर्ग हुआ या जो ज़मींदार लोग थे बहुत से वो भी लड़ रहे थे, वो भी विद्रोह में शामिल हुए, महिलाएं भी शामिल हुई, बहुत से जो है शिक्षक भी जो स्टूडेंट्स थे वो भी शामिल हुए, कुछ लेकिन थोड़े बहुत ही हुए, और साथ ही जो अन्य तबके के लोग थे जैसे सेनाएं हुई राजाओं की, तो जो राजा थे वो भी शामिल हुए। तो सबके दृष्टिकोण जो है अलग अलग थे, भारत उनमें एकता नहीं थी, ठीक है। वो सब अपने अपने दृष्टिकोण के लिए, अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, जो कि मेन कारण रहा असफलता का। जैसा कि बताया जा चुका है कि भारतीयों में कोई व्यापक एकता का अभाव नहीं पाई जा रही थी। यद्यपि बंगाल के सिपाहियों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया, किंतु सिख तथा दक्षिण भारतीय सिपाही, यानी हाँ देखिए, बंगाल के सिपाहियों ने जहाँ पर भाग लिया था इसमें 1857 की क्रांति में, वहीं जो सिख थे और दक्षिण भारतीय सिपाही थे उन्होंने भाग नहीं लिया। उन्होंने विद्रोहियों के दमन करने में जो है अंग्रेजों का बल्कि सहायता की। इसके अलावा पूर्व एवं दक्षिण भारत के अधिकतर क्षेत्रों में कोई विद्रोह नहीं हुआ, वहाँ पर शांति का माहौल बना रहा। सिखों ने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। इन वर्गों ने विद्रोह में भाग नहीं लेने के निजी कारण थे। इनके ये जो वर्ग थे ये विद्रोह में भाग इस कुछ कारणों की वजह से, कुछ निजी कारण थे इनके, जिसके कारण ये विद्रोह में भाग नहीं ले रहे थे। जैसे मुगल शासन के पुनरुत्थान, यानी मुगल शासन का दोबारा शासन न हो, स्थापित न हो, क्योंकि अगर अंग्रेजी शासन खत्म होगा तो किसी न किसी शासन की स्थापना होनी है और मुगल शासन हो सकता है आए। इस वजह से सिखों ने भय के तौर पर या डरते हुए इसमें भाग नहीं लिया, क्योंकि सिख उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा सताए गए थे। इसी प्रकार जो राजस्थान के राजपूत थे और हैदराबाद को जो निज़ाम था वो मराठा शक्ति के पुनरुत्थान से डरते हुए युद्ध में या क्रांति में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि उनके द्वारा, यानी मराठों ने इनके राज्य में काफ़ी ज़्यादा लूटपाट की थी, तो ये काफ़ी डरे हुए थे, ये नहीं चाहते थे कि मराठा शासन दोबारा आए। इसके अलावा कृषकों ने कृषकों के जो वर्ग शामिल हुए वो जो शामिल नहीं हुए, यानी जो कृषकों के जो अच्छे वर्ग थे जिन्हें अंग्रेज़ों से काफ़ी मुनाफा हो रहा था, काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, तो वो लोग शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों से लाभान्वित थे, अंग्रेज़ों से उन्हें फ़ायदा मिल रहा था। तो कौन ऐसे में चाहेगा कि जिस शासन से उन्हें लाभ हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, उसी को उखाड़ फेंका जाए, ठीक है। बंगाल महाप्रांत के जो ज़मींदार थे ब्रिटिश शासन के ही उपजे थे, यानी उनके ही द्वारा, उन्हीं के चट्टे बट्टे थे, उन्हीं की थाली में खाने वाले थे। यही बात कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के बड़े व्यापारियों के साथ थी, वो भी उन्हीं के लोग थे, इस तरीके से उनसे लाभ प्राप्त कर रहे थे। तो उन्होंने चाहा कि भाई जो शासन हमें लाभ पहुंचा रहा है तो हम उसके खिलाफ क्यों बोलेंगे। तो ये उनका दृष्टिकोण रहा। इस तरीके से दृष्टिकोण यानी एकता का भाव नहीं था, एक दृष्टिकोण, एक मंतव्य, एक जो है विचारधारा का भाव था। सब अपने अपनी विचारधाराओं के, अपने अपने जो है लक्ष्यों के आधार पर लड़ रहे थे। शिक्षित भारतीयों के सहयोग का भाव था, यानी शिक्षित भारतीयों ने इसमें भाग नहीं लिया, या लिया तो थोड़ा बहुत नाम मात्र के लिए, ठीक है। सॉरी। आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने भी विद्रोह को सहयोग नहीं दिया, क्योंकि उनके विचारों में ये था, देखो जो शिक्षित भारतीय लोग थे वो ब्रिटिश के द्वारा ही शिक्षा प्राप्त था, तो उनका मंतव्य या उनका दृष्टिकोण या उनकी विचारधारा ये थी कि जो भारत का आधुनिकीकरण है, यानी भारत को मॉडर्न अगर बनाया जा सकता है तो अंग्रेज लोग बनाए जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध नहीं किया। यह शिक्षित मध्य वर्ग ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था का उपज थी, यानी ब्रिटिश शिक्षा जो व्यवस्था थी, शिक्षा प्रणाली थी, उसी के द्वारा पढ़े हुए थे। उनकी ऐसी धारणा बन गई थी कि देश का जो आधुनिकीकरण है और भारत को जो अग्रसर करना है वो अंग्रेजी शासन के द्वारा ही हो सकता है, उसके अलावा संभव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ थी वो थी नेताओं में फूट, ठीक है। नेताओं में जो नेता लड़ रहे थे, जो नेता क्रांतिकारी थे और यहाँ पर एक अहम भूमिका में थे, उनमें कहीं ना कहीं एकता का अभाव देखने को मिलता है। उनमें कहीं ना कहीं जो स्थिति थी वो समान नहीं थी, उनकी विचारधाराएं थी वो समान नहीं थी। जैसे सबसे मुख्य समस्या विद्रोहियों के वर्ग में एकता के अभाव की थी, ठीक है। विद्रोहियों में एकता का अभाव था। उनके नेता एक दूसरे के प्रति संदेहास्पद थे, एक दूसरे के प्रति जलते थे, एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, एक दूसरे से घृणा करते थे, एक दूसरे को दुश्मन मानते थे। उदाहरण के लिए अवध की जो बेगम थी मौलवी अहमदुल्ला के साथ और मुगल शासक सेना प्रमुख के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे आपस में। नाना साहेब के राजनीतिक सलाहकार ने भी, अजीमुल्ला जो था जिसका नाम,
उसने दिल्ली में उन्हें जाने के लिए मना किया था, क्योंकि बहादुर शाह के सामने उन्हें झुकना पड़ेगा या छोटा एक तरीके से छोटा महसूस होना पड़ेगा। तो इस तरीके से उसके सलाहकार ने मना किया उन्हें भी। और इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों पर वो लड़ते थे, छोटी छोटी चीज़ों पर एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, लड़ते थे। तो कहीं ना कहीं उनमें फूट थी, वो एकता नहीं थी जो होनी चाहिए थी, जिसके बलबूते पर वो भारत को आज़ाद करा सके। ब्रिटिश की सेना जो थी वो काफ़ी सक्षम थी, श्रेष्ठ थी। देखो, भारतीय लोगों के पास एक तो अच्छी मात्रा में जो है हथियार नहीं थे, अच्छी मात्रा में जो हथियार होने चाहिए थे, या जो टेक्निक या जो अच्छे जो हथियार थे वो ब्रिटिश जो सेना के पास थे, लेकिन भारतीय सेना के पास नहीं थे। भारत की तरफ से जो सेना लड़ रही थी उसके पास नहीं थे। विद्रोहियों के जो यानी जो क्रांतिकारी थे, उनकी विफलता का सबसे बड़ा कारणों में से एक है कि अंग्रेजों के पास उत्कृष्ट शैली के शस्त्र थे, यानी हथियार थे। दुनिया भर में अपनी शक्ति की ऊंचाई तथा ज़्यादातर भारतीय शासकों एवं प्रधानों के द्वारा समर्थन ब्रिटिश साम्राज्यवाद विद्रोहियों के लिए सैन्य रूप से कहीं ज़्यादा मजबूत था। तो सैन्य रूप से ब्रिटिश शासन कहीं मजबूत था एज़ कम्पेयर टू भारतीय जो विद्रोही थे, भारतीय जो क्रांतिकारी थे उनके। ठीक है, जबकि विद्रोहियों में अनुशासन और केंद्रीय नियंत्रण का अभाव था। यानी जो विद्रोही लोग थे या जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी कहना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम क्रांति उसको बोला जाता है, तो क्रांतिकारी हम कहेंगे। तो क्रांतिकारी जो लोग थे, जो क्रांतिकारी सेना थी हमारी, उनके पास एक तो अच्छे हथियार नहीं थे, दूसरा उनका जो केंद्रीय नियंत्रण नहीं था उनके ऊपर। यानी कोई एक सिप्पा सालार, कोई एक सेनापति, कोई एक कमांडर, कोई एक जो है जनरल उनके पास नहीं था जो उनको एक अच्छा मार्गदर्शन दे सके, अच्छे से उनको डायरेक्ट कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से कोई जनरल नहीं होने के कारण कोई एक प्रभाव या किसी एक केंद्रीकरण होने के कारण, यानी किसी एक व्यक्ति या किसी एक समूह का उन पर शासन न होने के कारण एक तरीके से उन पर एक किसी का जो है छाया नहीं थी। यानी एक छाया होती है, यानी कोई सेना अगर लड़ रही है तो उसके ऊपर एक उसका सेनापति होगा जिसकी उसके ऊपर छाया रहेगी, वो उसको मार्गदर्शन देगा इस तरीके से क्या व्यवस्था करनी है, कैसे प्रणाली बनानी, क्या जो है चीज़ें अपनानी है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें नहीं थी। सब अपने अपने तरीके से जो जैसे मन मर्जी ऐसे लड़ रहा था, जो जैसे हथियार का उपयोग करना चाहता था वो ऐसे करता था, जो जिस तरीके से अटैक करना चाह रहा था वो इस तरीके से कर रहा था। ठीक है, अलग अलग जो राजा रजवाड़े थे, जो राजा लड़ रहे थे, रानियाँ लड़ रही थी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है वो अपने तरीके से अलग लड़ रही थी। ठीक है, ठीक है, तात्या टोपे था वो अलग तरीके से लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ बहादुर शाह जफ़र के अधीन जो सिपाही थे वो अलग तरीके से लड़ रहे थे, गांव के लोग जो भाग ले रहे थे वो अलग तरीके से लड़ रहे थे। यानी सब अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे। कोई एक सेनापति नहीं था इनके ऊपर जो इन्हें पूरी अच्छी तरीके से डायरेक्ट कर सके और बता सके कि यहाँ पर हमने ये जो है व्यवस्था अपनाई है, ये प्लान हमने बनाया है, इस प्लान के तहत हमें अटैक करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है 1857 की क्रांति के विद्रोह जो हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी विफलता का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अंग्रेजी सेना को लगातार अनुशासित जवानों, युद्ध सामग्रियों और पैसों का जो स्रोत था वो ब्रिटेन से मुहैया हो रहा था, जबकि अंग्रेजी सेना की अगर बात की जाए तो काफ़ी अनुशासित थी, काफ़ी जो है अच्छे से उसके जवान लड़ रहे थे, उन्हें व्यवस्थित रूप में उन्हें मार्गदर्शन मिल रहा था, पैसा मिल रहा था, ब्रिटेन से सभी चीज़ें मुहैया हो रही थी, तो वो क्यों ना जीतते। सिर्फ साहस से ही सभी कुछ नहीं हो सकता, जैसे इसमें बताया गया है कि साहस के बलबूते, साहस बहुत था। ठीक है, साहस की कमी बिल्कुल भी नहीं थी, मोटिव की कमी नहीं थी, मोटिवेशन की कमी नहीं थी, लेकिन मेन जो चीज़ होती है, खाली मोटिवेशन अगर आपके पास है तो आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। तब जब तक आपके पास एक अच्छी व्यवस्था नहीं, एक अच्छा प्लान नहीं कि किस तरीके से आपको टारगेट को अचीव करना है, तब जब तक ये चीज़ नहीं है तो आप नहीं जी सकते। या यहाँ आप एक लाइफ में भी इसका एक लेसन ले सकते हो कि जीवन में अगर कुछ चीज़ को आपको प्राप्त करना है तो एक पॉलिसी, एक तरीके से एक प्लान होना चाहिए, एक रोड मैप आपके पास होना चाहिए, ब्लूप्रिंट उसका होना चाहिए कि किस तरीके से आपको व्यवस्था बनानी है। जबकि आप देखिए कि पूरा लगभग भारत के बहुत लोग इसमें शामिल हुए जब भी ये असफल रहा, और भारत में जो लड़ रहे थे क्रांतिकारी उनकी सेना बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू जो अंग्रेजी सेना थी उसके, लेकिन फिर भी भारतीय सेना हारी, क्योंकि एक अच्छी व्यवस्था नहीं थी, अच्छा प्लान नहीं था। तो यहाँ ये कारण सॉरी, ये कारण हो सकते हैं, ये जो है इम्पोर्टेंट कुछ कारण थे जो 1857 की क्रांति के असफलता के कारण बने।
और साथ ही यहाँ पर आपको आई होप कि अच्छे से इसमें समझ में आया होगा। बहुत ही आसान भाषा में इसको दिया गया है तो समझ में आना ही चाहिए। बाकी अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और इसको देखिएगा। इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएगी, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको पीडीएफ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर अवेलेबल कराऊंगा। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और टेलीग्राम पर ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आने वाली हैं आगे समय में भी। और सब्सक्राइब कर चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो में डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए इसको वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।